प्रोग्राम, फंक्शन, डांस वगैरह, फ्लैग होस्टिंग, ये सारी चीज़ें हुई। लड्डू मिले उसको और ईयरिंग लेके आते हैं, तो इसीलिए मैंने कान के पहले निकाल के रख लिए थे। बताओ कैसा लग रहा है? अब हम लोग जा रहे हैं घर को। ये मेयोनीज खा रहा है कैसा? हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का नए व्लॉग के साथ। तो आज हो गया संडे, आज 26 जनवरी भी है, रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ़ यू। तो सबसे पहले यहाँ पे नाश्ता बनाते हैं। सुबह के करीबन 8 बज रहे हैं। तो आज वैसे तो मिस्टर रावत की छुट्टी है, नोनी का स्कूल है, तो उनके स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था और शाम को मैसेज आया था कि कोई पैट्रियोटिक ड्रेस या फिर सिंपल यूज़ स्कूल यूनिफॉर्म में भी भेज सकते हो। तो हमने कोई ड्रेस वगैरह तो नहीं ली थी उसके लिए, तो फिर मैंने उसको सिंपल स्कूल यूनिफॉर्म में भेजा था और नोनी ये सारी चीज़ें जान सके, एंजॉय कर सके, तो इसलिए मैंने उसको स्कूल भेजा। तो यहाँ पे बस तैयारी चल रही है नाश्ता बनाने की। तो मैंने उत्तपम बनाए थे और साथ में ओट्स का चीला भी बनाया था। इनकेस अगर नोनी उत्तपम नहीं खाएगा तो वो चीला खा लेगा, लेकिन उसने दोनों में से एक भी चीज़ नहीं खाई, तो उसके तो आजकल बहुत ज़्यादा नखरे होने लगे। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी, प्लांट्स में पानी डाल दूँगी। 1-2 दिन पहले ही मैंने गुड़ाई की थी और पानी नहीं डाला था तो मिट्टी सूख रही थी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ़ यू सबसे पहले। और सुबह से परेड देख रही थी मैं और उसके बाद घर के काम। नोनी का स्कूल था, तो वहाँ पे कुछ प्रोग्राम, फंक्शन, डांस वगैरह, फ्लैग होस्टिंग, ये सारी चीज़ें हुई। लड्डू मिले उसको और 1-1.5 घंटे बाद फिर घर आ गया था। तो फिर सुबह मैंने शूट नहीं किया। तो फिर अभी जो है हमारा लंच टाइम है, तो थोड़ी सी दाल बनाई है, कल का मटर पनीर भी बचा हुआ है और राइस बनाया है। तो ये सारा मिला जुला हमारा लंच रहेगा। नोनी अंदर है अभी, सुबह से क्लीनिंग और ये सारी चीज़ें, फिर परेड देख रही थी, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया। तो एक वीडियो एडिट करके अभी जस्ट मैंने कंप्लीट किया है, तो इसलिए मैंने सोचा व्लॉग जो है बाद में ही वो करेंगे। अभी मैंने बालों में अच्छे से ऑयलिंग नहीं किया, तो इसलिए मेरे बाल देखो ऐसे निकल जाते हैं। तो अब जो है लंच करते हैं। ये जो है इसकी मेडिसिन चल रही है अभी, तो अभी देखते हैं। 5 दिन बाद दोबारा दिखाने को बोला था। 2 दिन तो हो गए, 3rd है आज, तो 2 दिन बाद और जाना है दिखाने के लिए। उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन हाँ कि जल्दी से दाग ठीक हो जाए तो फिर नहीं तो फिर दिखने में भी अजीब लगता है ना। तो चलिए लंच करते हैं और उसके बाद फिर आज जाना है मैं बहुत स्पेशल काम करने के लिए। तो ये जो कान आपको दिख रहा है खाली खाली, मैंने अपनी ईयरिंग जो है वो निकाल दी है, तो उसको एक्सचेंज करके मैं दूसरी ईयरिंग लेने वाली हूँ। ईयरिंग सबसे पहले हम एक्सचेंज करेंगे, फिर उसकी जगह पे दूसरा लूँगी मैं। मतलब डिज़ाइन थोड़ा सा दूसरा लेना था मुझे, बहुत साल हो गए वही सेम डिज़ाइन पहने हुए, और साइज़ तो वही ठीक है, मुझे छोटे छोटे से ही अच्छे लगते हैं। बड़ी ईयरिंग फेस पे अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए छोटी सी लेनी है, लेकिन थोड़ा दूसरा डिज़ाइन सोच रही थी मैं चेंज करने का, थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाएगा ना। तो वो काम करने के लिए हम जाएंगे शाम को। फिलहाल इवनिंग 4:30 बज गए हैं शाम के, हम रेडी हो गए हैं और जाने के लिए मार्केट जाएंगे। और मिस्टर रावत बात कर रहे हैं फ़ोन पे, तो ईयरिंग लेके आते हैं। तो इसीलिए मैंने कान के पहले निकाल के रख लिए थे, क्योंकि कई दिन से हम लोग सोच रहे थे कि अब मुझे लेना है। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है। आईलाइनर लगाया मैंने। हाय नोनी अपना फ्लैग लेके जा रहा है, नोनी को भी रेडी कर दिया है। और फिर डिनर वगैरह का मैंने अभी कुछ किया नहीं है, तो देखते हैं वहाँ से आने के बाद कितना टाइम लगता है, क्या होता है। देखो चलो फ्लैग हाथ में लेके चलना है। बताओ कैसा लग रहा है? नानी को मिल गई,
बिस्किट दिखाओ, बिस्किट दिखाओ। और फ्लैग। बैठो। नोनी को पीछे बैठना है, जाओ। नोनी को पीछे बैठने का पता नहीं क्या शौक है। बैठ गया? लो तुम्हारे लिए गिफ्ट, नीचे वाला। शॉपिंग हो गई है फाइनली और अब हम लोग जा रहे हैं घर को तनिष्क से। पहले वाली जो इयरिंग ली थी वो भी तनिष्क से ही लिए थे, तो वहीं एक्सचेंज करके उसकी जगह मैं दूसरे ले लिए। अभी दिखाऊंगी घर चल के मैं। और घर आते हुए रास्ते में काफ़ी भूख लग रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पे मोमो मंगवा लिए थे। और प्लेन स्टीम मोमो, ये हरे कलर के थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे और टेस्टी भी हो रहे थे। फिर करीबन 6-6:30 बजे के आसपास हम लोग घर पहुँचे और आते ही मैं यहाँ पे सबसे पहले चाय बनाऊँगी और चाय पियेंगे, उसके बाद फिर डिनर बनाएंगे। तो मैंने आलू भी रख दिए थे साथ में बॉईल होने को, तो मैं सिंपल सी आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। मिस्टर राउत को बहुत पसंद है और नोनी को भी अच्छी लगती है, तो एक एक रोटी तो वो खा ही लेंगे। लेकिन मुझे भूख नहीं लग रही थी, मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मोमोज़ खा लिए थे मैंने। तो यहाँ पे चाय पियेंगे, उसके बाद फिर खाना बनाना शुरू करूँगी। तो ये सब्ज़ी बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं। इसमें मैंने टमाटर और अदरक का पेस्ट बनाया था, हींग जीरे का तड़का लगाया और बाकी सिंपल मसाले इसमें ऐड करेंगे, हल्दी धनिया नमक ये सारी चीज़ें। इसको पका लेंगे ढक के जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होता है। और उसके बाद बस इसमें 2 मैंने आलू मैश करके ऐड कर दिए और पानी डाल के इसको थोड़ा सा थिक कर लेंगे। आलू कुछ मैश कर लेंगे ना तो अच्छे से थिक हो जाता है और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है बिना लहसुन प्याज के, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गुड इवनिंग, 7:15 बज गए हैं। सब्जी चढ़ा दी है मैंने, आटा भी गूंथ दिया है और थोड़ी देर में बनाएंगे रोटियां। मोमो खाने के बाद भूख नहीं लग रही है, तो मैं तो नहीं बनाऊंगी अपने लिए, इन दोनों के लिए बना दूंगी। नोनी अभी खेल रहा है अपने टॉयज के साथ। टूटेंगे बेटा आराम से। तो ईयरिंग मैं ले आई फाइनली, जो मैंने बहुत टाइम से सोच रही थी कि वही डिज़ाइन है और बहुत टाइम से ये चेंज करना था, तो इसीलिए। और वो बहुत छोटे से भी थे, मतलब नोनी बोलने ही नहीं देगा। छोटे से भी हो रहे थे और काफ़ी टाइम से फिर वही पहने ना लगता है कि थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने चेंज कर लिए। तनिष्क से ही लिए थे मैंने काफ़ी टाइम पहले, काशीपुर में बनवाया था, तो फिर यहाँ जाके हमने चेंज कर लिए तनिष्क में। और उसकी जगह पे मैं ले आई हूँ दूसरे ईयरिंग। तो ये है वो, मैंने ट्राई भी किए थे, वहाँ दिखाया भी था आपको, ये वही वाले हैं। तो मुझे 2 पसंद आ रही थी, एक एकदम गोल वाली राउंड वाली थी और वो भी अच्छी लग रही थी मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कहीं वो सिंपल लुक ना दे दे बाद में, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा और अच्छा सा डिज़ाइनर टाइप का ले लेते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी सी है और जो मेरी वाली ईयरिंग थी उससे बड़ी है, तो मुझे बड़ी चाहिए थी थोड़ी सी, ताकि जो फेस पे दिखे, तो इसलिए फाइनली मैंने ये लिया उसको एक्सचेंज करके। तो अभी मैंने ट्राई नहीं किया पहन के, इसको पहनते हैं। तो ये रही, मैंने पहन लिए हैं और पहले वाले से बड़े हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मैं क्लोजअप लुक दिखाती हूँ एक बार। पहले वाले काफ़ी छोटे थे, ये वाले मैंने थोड़े बड़े लिए। उतने बड़े भी नहीं चाहिए थे क्योंकि डेली वेयर के हिसाब से ना बहुत बड़े अच्छे भी नहीं लगते, तो इतने मुझे ठीक लगे। तो आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके बाद आ गए हैं सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में। आज मंडे हो गया है, तो आज का वेदर ठंडा था, सुबह सुबह काफ़ी फॉग लगा हुआ था यहाँ पे। तो वैसे अब फॉग लगना तो बंद हो गया है, मौसम भी अच्छा रहने लगा है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सुबह फॉग रहता है और ठंडक रहती है हल्की सी, लेकिन उतनी ज़्यादा ठंडक अब रही नहीं मौसम में। तो नहा धो के मैं किचन में आ गई हूँ, हेयर वॉश भी किए थे, बाल अभी गीले हैं मेरे। और उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करेंगे। तो रात की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी भी थी आलू टमाटर की, जो मैंने बनाई थी ना वो, और मैंने सोचा काले चने सोक कर लेते हैं। तो रात को ही मैंने काले चने सोक किए और एकदम मसाले वाले ड्राई चने बनाऊंगी, जैसे नवरात्रि में बनता है ना प्रसाद, तो वही वाले चने। सिर्फ इसमें हींग जीरे का तड़का लगाया, टमाटर ऐड कर दिया, बाकी सिंपल बेसिक मसाले इसमें डालेंगे, टमाटर अच्छे से गलाएंगे और उसके ऊपर से फिर मैं चने ऐड कर दूँगी जो मैंने बॉईल किए थे। पानी के साथ ही ऐड करूँगी क्योंकि अच्छे से पकाएंगे और पानी एकदम सूख जाता है, उसको फ्राई करते रहो ना लो मीडियम फ्लेम पे, पानी सूख जाएगा और वो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो साइड बाय साइड फिर मैंने आटा भी गूँथ लिया था और मैंने सोचा चने बने ही हैं तो इसके साथ पूरी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। तो फिर मैं सिंपल सी पूरियाँ बनाऊँगी, अजवाइन थोड़ा सा डाल लेती हूँ मैं पूरियों में,
और सूजी रहती है तो सूजी मिला लेती हूँ, उससे पूरी काफ़ी क्रिस्पी बनती है। तो आज का हमारा ब्रेकफास्ट काफ़ी टेस्टी होने वाला था और नोनी को टिफ़िन के लिए भी मैं यही दे दूँगी। वो लेके गया था पूरी और कल रात की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी उसे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैं जैम के साथ देने वाली थी, लेकिन उसने कहा मुझे सब्ज़ी के साथ दो। तो कभी कभी ना मैं उससे पूछती हूँ कि क्या खाना है, क्या ले जाना है टिफ़िन में, वो बता देता है, फिर उसके लिए मैं डाल देती हूँ उसके अकॉर्डिंग ताकि वो खा के आए। तो बस यहाँ पे पूरियाँ भी तल रही थी साथ के साथ और यहाँ पे मसाला भी प्रिपेयर हो गया था। तो यहाँ पे चने बॉईल कर देंगे, चने जो बॉईल किए हुए थे वो ऐड कर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी भी है, तो बस इसको हम ढक के पकाएंगे और पानी एकदम सूख जाएगा और चने मुलायम भी हो जाते हैं इस तरह से पकाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे पूरियाँ तलेंगे फटाफट से, फिर मैं नाश्ता लगाऊंगी सबके लिए। इस बीच नोनी मिस्टर राव दोनों उठ गए थे, वो फ्रेशन अप हो रहे थे, उनका अपना काम चल रहा था और मैं यहाँ पे अपना काम कर रही थी। नाश्ता बना के मैं चली गई थी शॉप में, वहाँ से लेके आई दूध, दही और छाछ, क्योंकि दूध ख़त्म हो गया था। और ऐसा होता है ना जब चाय ज़्यादा बनती है, कल शाम को चाय बनी थी तो फिर उसमें ज़्यादा दूध डाल दिया मैंने 2 लोगों के हिसाब से, तो फिर दूध नेक्स्ट डे के लिए कम पड़ जाता है। तो फिर मैं चाय के लिए अलग से ले आई, एक साइड मैंने चाय भी चढ़ा दी है। और मिस्टर राव जो है ना नहा रहे थे और फिर नोनी को भी तैयार करना था, तो इसलिए फिर मैं ही लेके आ गई। तो यहाँ पे चाय बन गई थी और ये हमारा आज का टेस्टी सा ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा हुआ था और नोनी को चने काफ़ी पसंद आए। नींबू डाल के खाओ ना, ऐसे भी अच्छे लगते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया था लेकिन शाम को आ गए हैं, अभी शाम का टाइम हो गया, 4:45 बज रहे हैं। तो आज दिन में मैंने शूट नहीं किया क्योंकि दूसरे काम कर रही थी अपना। एडिटिंग में ही इतना टाइम लग जाता है कि फिर दूसरी चीज़ व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा जब एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही व्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल मैं नोनी को दिखा देती हूँ सबसे पहले। नोनी हाय हाय नोनी, वो राइटिंग कर रहा है, अब देखो हाय हाय। तो वो नोटबुक लेके राइटिंग कर रहा है, उसको मैंने काजू किशमिश दिया हुआ है खाने के लिए, तो वो थोड़ा टाइम पास उसका चलता रहेगा। मैंने यहाँ पे चाय चढ़ाई हुई है, चाय बनाएंगे। और आज डिनर के लिए मैं बना रही हूँ करेले, बहुत दिनों के बाद। इसको चॉप करके मैंने नमक लगा के रखा है रेस्ट पे ताकि थोड़ा सा इसका कड़वापन हट जाए। और फिर सबसे पहले चाय बनाते हैं और आज बनाना है बथुए का रायता। तो मैं सुबह दही, दूध, छाछ सब लेके आ गई, इसीलिए तो फटाफट से गर्मा गर्म चाय पीने का मन हो रहा था। आज सुबह तो कोहरा था ना, तो उसकी वजह से मौसम ठंडा था, दिन भर में भी अच्छी क्लियर धूप नहीं आई थी, तो मौसम ठंडा ही हो रहा है। तो ये वाले स्वेटर का लिंक मेरे पास कमेंट आ रहा था, तो ये एक्चुअली ना मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है, ये मैंने लिया था शायद रिलायंस ट्रेंड से लिया था। और कब लिया था ये, तो लास्ट ईयर या तो फिर देहरादून में ही लिया था, मुझे याद भी नहीं है इसके बारे में। तो ये ना वैसे मैं इधर उधर जाने के लिए पहनती थी, लेकिन मैंने सोचा इस बार घर पे ही इसको पहन लेते हैं, क्योंकि घर पे मेरे पहनने वाले मेरा रेड कलर का स्वेटर इतना पुराना है, वो मिस्टर और दिल्ली से लेके आए थे, 7-8 साल हो गए उसको, और अब वो एकदम पतला हो गया है, छन गया है और साइड से पूरा फट गया था, तो मैंने उसको हटा दिया। तो इसलिए मैं सोचा ये पहन लेते हैं। वैसे भी कुछ दिनों की सर्दी है, फिर कुछ दिनों के बाद फिर नॉर्मल कपड़े, अपने हाफ वाले कपड़ों में हम लोग आ जाएंगे। नानी जब नोनी का कोई भी चीज़ खाने का मन नहीं होता है ना, तो वो ऐसे ही कहते हैं कि ये कड़वा है, अच्छा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी वही बहाने बना रहा था। तो अब जो है फटाफट से मैं डिनर की तैयारी करूँगी। एक साइड मैंने चाय चढ़ा दी थी, नोनी अपना खेलने लग गया था टॉयज़ के साथ, और यहाँ पे प्याज चॉप करूँगी। उसके बाद जो है करेले तो मैंने पहले कट करके नमक लगा के रखे हुए थे। नमक लगा के ऐसा होता है ना, थोड़ा सा उनका कड़वापन निकल जाता है। कुछ लोग वॉश करते हैं, लेकिन मैं वॉश नहीं करती, मैं निचोड़ देती हूँ, क्योंकि नमक लगा के आप छोड़ दो ना तो काफ़ी सारा वाटर रिलीज़ हो जाता है करेले से। तो बस इसको निचोड़ के मैं प्याज के साथ ही पका लूँगी, दोनों को साथ साथ ही डाल लेती हूँ और अच्छे से लो मीडियम फ्लेम पे ये फ्राई होते रहेंगे और काफ़ी अच्छे लगते हैं। करेले की सब्ज़ी मुझे भी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है, तो मैं बनाते रहती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है करेले बनाने का। तो नोनी के लिए मैं बना रही थी रायता, उसे रायता काफ़ी पसंद है, तो हमारे लिए तो करेले की सब्ज़ी थी, तो मैंने सोचा वो रायते के साथ ही खा लेगा रोटी।
तो फिर यहाँ पे जो है दही मैंने अच्छे से फेंट लिया है। पहले 3-4 बड़े चम्मच दही ले ली, इसको अच्छे से फेंट लिया है। बथुआ मैंने बॉईल करके अच्छे से पेस्ट बना लिया था, इसका पेस्ट रेडी कर लिया था। तो बस इसको मिक्स करेंगे दही में। ऊपर से मैं मसाले ऐड करूँगी, भुना हुआ जीरे का पाउडर, कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा मैंने वैसे लाल मिर्च भी डाली है। तो उन्होंने को अब आदत हो गई है ये मतलब स्पाइसी खाने की, उतना ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ हल्का फुल्का मैं डाल लेती हूँ ताकि उसे पता ना चले। ऊपर से काला नमक और प्लेन सॉल्ट डाल के मैं मिक्स कर दूँगी और उसके बाद तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जीरा भी ख़त्म हो गया था, तो इसको मैं पैकेट खाली कर दूँगी। और तड़का मैं बनाती हूँ घी में, तो 2 सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जीरा ऐड किया। तो ये अच्छे से क्रैकल हो गए हैं, इसको मिक्स कर देंगे रायते में। तो ये हमारा टेस्टी सा बथुए का रायता बनके तैयार हो गया है। और इसके बाद सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। तो ये व्लॉग जो है ना पूरे 3 दिन से चल रहा है, थोड़ा थोड़ा ही मैंने शूट कर पाई, बहुत ज़्यादा मौका मिला नहीं। तो फिर इसलिए 3 दिनों का एक साथ कंबाइन करके मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो सुबह का ही टाइम है, अभी नोनी स्कूल गया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ये वाला बेड टाइडी अप करने के लिए आई हूँ। वैसे ये वाला बेड यूज़ ही नहीं होता है, कभी कभी नोनी आके इसमें उछल कूद करता है और बेडशीट ऐसे निकल जाती है साइड से, या फिर जब मिस्टर राउत को अपना रिपोर्ट्स बनानी होती है तो वो यहाँ पे आके बैठ के काम करते हैं अपना। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 11:30 बज रहे हैं, बाहर सब्जी वाला जा रहा है। तो मैंने नेल पेंट लगाई है बहुत दिनों के बाद, उनके बर्थडे पे ही लगाया था, तब से एकदम निकल गई थी, तो आज लगाई है मैंने ये वाला कलर। और ये वाला बेड बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था, नोनी कूदता रहता है इनके ऊपर ना, तो ये ठीक किया। और ये वाला ब्लैंकेट मैंने कल धूप में सुखाया था, इसको अभी फोल्ड करके रखना है, क्योंकि ये वाला ब्लैंकेट और एक कंफर्टर हम लोग ओढ़ रहे थे। तो अभी इतनी ज़्यादा ठंडी है, तो ये कंफर्टर से हमारा हो जाता है, तो इसलिए कभी कभी ना इसमें गर्मी होने लगती है, तो इसलिए फिर अभी ब्लैंकेट जो है फोल्ड करके रख देती हूँ। कुछ दिनों में कंफर्टर हटा देंगे, जब ठंड कम हो जाएगी तो ब्लैंकेट ओढ़ लेंगे, तो वो काम आ जाएगा। और नोनी गया है स्कूल, हस्बैंड भी ऑफिस गए हुए हैं, तो लंच करने के लिए आ जाएंगे वो भी आज। और छोले बॉईल करके रखे हैं, मैं बनाऊँगी छोले चावल। तो सुबह मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा अभी से ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। बाल मैंने बस ऐसे बना लिए, मेरे से ना छोटी छोटी बनती नहीं है और साइड से निकल जाते हैं, तो इसलिए बार बार मुझे बनाना ही पड़ता है, तो इसलिए मैं क्लेचर लगा लेती हूँ। तो बस ऐसा ही रहता है मेरे बालों का हिसाब। और आज फिर मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है ये दिखाने के लिए। उतना ठीक तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है। जैसे रिकवरी पहले हो रही थी पहले वाली मेडिसिन से, इससे उतनी जल्दी रिकवर नहीं हो रहा है, तो मैं जाऊँगी और दोबारा दिखाने के लिए शाम को। तो फिलहाल फटाफट लंच बनाते हैं। बथुए का रायता कल जो बनाया था वो रखा हुआ है, तो वो हो जाएगा। छोले चावल, हल्की धूप आई है आजकल, हवा बहुत चलने लगी है ना, तो ठंडा लगता है फिर धूप में भी। तो चलिए अब फटाफट लंच करते हैं, मतलब बनाते हैं पहले, फिर नोनी को लेने जाऊंगी स्कूल। तो लंच बनाने का टाइम हो गया था। यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, बाकी सारी चॉपिंग मैंने करके रख ली थी। और इस बीच मुझे याद आया कि धनिया पाउडर जो है वो ख़त्म होने वाला है, और जब भी ख़त्म होने वाला होता है ना, उससे 1-2 दिन पहले साबुत धनिया मैं सुखा के पाउडर बना के रख लेती हूँ, ताकि फिर उसी टाइम पे सारी चीज़ें ना करनी पड़े और कोई दिक्कत ना हो मुझे। तो धूप अच्छी आई हुई थी, तो धनिया मैं सुखा लेती, मतलब थोड़ी देर धूप में दिखा देती हूँ 2-4 घंटे, जब भी मुझे पाउडर बनाना होता है, और छान भी लेती हूँ। वैसे तो साफ़ ही है, मेरी मम्मी ने मुझे दिया हुआ था और काफ़ी टाइम से अभी चल ही रहा है। और इसके बाद छोले के साथ खाने के लिए आज मैंने दूसरे राइस निकाले हैं। ये बिरयानी राइस हैं, काफ़ी महीनों से ऐसे रखे हुए थे, यूज़ ही नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने सोचा छोले के साथ आज यही बनाते हैं। और काफ़ी अच्छे बनते हैं, टेस्टी, जैसे पुलाव या फिर इस तरह की चीज़ें, जीरा राइस बनाओ ना, तो उसमें ये राइस बहुत जमते हैं, अच्छे लगते हैं। तो मैं थोड़ी देर उनको सोक करूँगी और उसके बाद यहाँ पे छोले का तड़का तैयार करेंगे। जीरा, तेज़पत्ता और बाकी प्याज टमाटर का पेस्ट, और साथ में लहसुन अदरक कूट के मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़े से मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं वो, और उनके अलावा छोले मसाला मैं यूज़ करूँगी, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और फिर बस ये अच्छे से तैयार हो जाएगा, छोले मैश करके इसमें ऐड कर देंगे, हमारे छोले बनके तैयार हो जाते हैं। इस बीच दूध आ गया था हमारा, और कभी कभी दूध वाले भैया जो हैं लेट में ही आते हैं आजकल, क्योंकि सर्दियों की वजह से, और कभी जल्दी आ जाते हैं, उनका कोई फ़िक्स टाइम नहीं रहता है। तो कभी जैसा ऐसा रहता है ना, मैं नोनी को स्कूल ड्रॉप करने जाती हूँ और दूध वाला आ जाता है, तो फिर अंकल जी ले लेते हैं, हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं, तो फिर वो दे देते हैं बाद में, तो ऐसा मैनेज हो जाता है। और यहाँ पे छोले में अच्छा बॉईल आ गया था, और इसके बाद जो है इसमें डालेंगे हरा धनिया। छोले बनके तैयार हो गए हैं। बॉईल होने में भी टाइम है, और ये छोले बन गए हैं, तो ये रात के लिए भी हो जाएंगे।
तो इसलिए मैंने ज़्यादा बना दिए। राइस मैंने सोक करके वॉश कर लिए हैं, तो इसको मैं रखती हूँ बॉयल होने के लिए। और 12:30 बजने वाला है, तो नोनी को जाती हूँ मतलब मैं जाती हूँ नोनी को लेने के लिए। उससे पहले थोड़ा बाल बना लेते हैं और फिर फटाफट से उसको लेके फिर लंच वगैरह। कैसा हुआ? तो करीबन 1 बजने वाले हैं अभी और नोनी को स्कूल से ले आई थी मैं। हल्की धूप थी तो थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ ऊपर सीढ़ी के पास में। यहाँ पे ना अच्छा रहता है बैठने के लिए। और कुछ ना कुछ फ्रूट्स जब भी नोनी स्कूल से आता है तो मैं खिलाती हूँ उसको। और यहाँ पे मैंने अमरूद कट किया था तो मैं भी वही खा रही हूँ। इसी बहाने मैं भी खा लेती हूँ, नहीं तो फिर मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है ये सब खाने का। तो फिर फ्रूट्स वगैरह खाए और करीबन 1:30 बजे के आसपास फिर हम करेंगे लंच। तो यहाँ पे बहुत ही खिले खिले से राइस बने थे। ये वाले राइस बहुत कम यूज़ करती हूँ और जब भी बनाती हूँ मैं इस तरह से बॉईल करके बनाती हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो लंच वगैरह किया, फिर नोनी अब यहाँ पे देख रहा है टीवी और मैं यहाँ पे करूँगी किचन क्लीन। तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, बहुत सारा काम। तो इसके बाद मैंने आगे व्लॉग कंटिन्यू किया है जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो फ़िलहाल अभी का वीडियो मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।